नमो नमः। मैं ममता ठाकुर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ 7वीं कक्षा की मंथन भाग 2 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक और इसका पाठ 10 आज हम पढ़ेंगे। हिंदी व्याख्या और इसका प्रश्न अभ्यास दोनों आज हम करेंगे। तो ये है उष्ट्रस्य मूल्यम, ऊंट का मूल्य। राजस्थान प्रदेशे उष्ट्रः अति महत्वपूर्णः अस्ति। राजस्थान प्रदेश में ऊंट अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जनाः एतान् मरुप्रदेशस्य जलपोताः कथयन्ति। लोग इन्हें मरुप्रदेश के जहाज कहते हैं। विपणि एकः विक्रेता उष्ट्रं विक्रेतुम् उत्सुकः आसीत्। दुकान पर एक विक्रेता ऊंट को बेचने के लिए उत्सुक था। गृहाण गृहाण एतम उष्ट्रम 100 रूप्यकेण मिलति। ले लो, यह ऊंट 100 रुपए में मिलता है या इसका मूल्य 100 रुपए है। पिता पुत्र विपणि मध्ये पदाति एव गच्छति स्म। पिता और पुत्र दुकान में पैदल ही जा रहे थे, अर्थात जहां पर दुकान थी वहां पर पिता और पुत्र पैदल ही जा रहे थे। पुत्र तात एतत् तु अल्प मूल्येन मिलति गृहाण एनम। पुत्र कहता है, पिताजी इसका तो बहुत कम मूल्य है, ये तो बहुत कम मूल्य पर मिल रहा है, इसे ले लो। गृहाणीनम, इसे ले लो। पिता एतत् तु अधिकम मूल्यम अहम क्रेतुम न शक्नोमि। पिता कहते हैं इसका तो मूल्य अधिक है, मैं इसे नहीं खरीद सकता। जनकस्य उत्तरम श्रुत्वा बालकः निराशः अभवत्। तो पिता का उत्तर सुनकर बालक निराश हो गया। 2 मासौ पश्चात् पुनः विपणि आगच्छतः। 2 महीनों के पश्चात वे फिर से दुकान में आए। विक्रेता गृहाण गृहाणेतम उष्ट्रम 100 रूप्यकेण एव मिलति। विक्रेता कहते हैं ले लो, ये ऊंट 1000 रुपए में ही मिलता है। पिता अद्य तु अल्प मूल्येन उष्ट्रः मिलति। आज तो ऊंट कम कीमत पर मिल रहा है, अर्थात आज तो ऊंट का मूल्य कम है। पिता पुत्र गृहाण एनम उष्ट्रम। अब पिता पुत्र से कहते हैं, पुत्र इस ऊंट को ले लो। पुत्र भवान 100 रूप्यकम अधिकम 100 रूप्यकाणि च अल्प मूल्यम कथयति। पुत्र कहते हैं कि आप 100 रुपए को अधिक और 1000 रुपए को कम कहते हो, अर्थात 1000 रुपए का मूल्य आप कम कह रहे हो और 100 रुपए के मूल्य को आप ज्यादा कह रहे हो। पिता तस्मिन् दिने मम पार्श्वे केवलम 50 एव रूप्यकाणि आसन्। अब पिताजी उसे कहते हैं कि उस दिन मेरे पास केवल 50 रुपए ही थे। पिता अद्य मम पार्श्वे 10,000 रूप्यकाणि सन्ति अतः एतत् अल्प मूल्यम अस्ति। पिताजी कहते हैं कि आज मेरे पास 10,000 रुपए हैं, इसलिए इसका मूल्य कम है। तो पुत्र कहते हैं, पुत्र अधुना ज्ञातम यत् वस्तूनां मूल्य निर्धारणम क्रयशक्तया एव भवति। पुत्र कहता है कि अब पता चला कि वस्तुओं का मूल्य खरीदने की शक्ति पर निर्भर करता है। पहला प्रश्न है, जनाः कान् मरुप्रदेशस्य जलपोतम कथयन्ति। उष्ट्रान्। कः उष्ट्रम विक्रेतुम इच्छति स्म। ऊंट को कौन बेचना चाहता था। विक्रेता। पिता उष्ट्राय किम मूल्यम अयच्छत् 100 रूप्यकाणि। वस्तूनां मूल्य निर्धारणं किं करोति। क्रयशक्ति। कस्मिन् प्रदेशे उष्ट्राः महत्वपूर्णाः सन्ति। मरुप्रदेशे। 100 रूप्यकम तु डैश अस्ति। 100 रुपए तो डैश है। अब बहुमूल्यम या अल्प मूल्यम, इसका उत्तर होगा बहुमूल्यम, क्योंकि 100 रुपए उनके पास नहीं थे इसलिए उन्होंने वो उनको ज्यादा लग रहे थे। उत्तर होगा बहुमूल्यम। अहम एतम क्रेतुम इच्छामि या न शक्नोमि। तो मैं इसे खरीद नहीं सकता, न शक्नोमि। मम पार्श्वे डैश रूप्यकाणि एव आसन। मेरे पास 50 रुपए ही थे। वस्तूनां मूल्य निर्धारणं डैश भवति क्रयशक्तया। डैश उष्ट्राः उपयोगी भवन्ति मरुप्रदेशे। अगला प्रश्न, इसमें उचित सर्वनाम पद से वाक्य की पूर्ति कीजिए। सर्वनाम शब्द यहाँ पर भरने हैं। तो नृपः डैश कवये पुरस्कारम
अयच्छत, तो यहाँ पर आ जाएगा तस्मै, तस्मै कवये पुरस्कारम् अयच्छत्। पिता डैश पुत्रं दृष्ट्वा हर्षितः अभवत्, तं पुत्रम्। स डैश मित्रेषु विश्वासं करोति स्म। यहाँ पर सर्वनाम पद जो भी हम प्रयोग करेंगे वो निर्भर करता है कि ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें कौन सी विभक्ति है। तो मित्रेषु की जगह हो जाएगा तेषु, स तेषु मित्रेषु। जो विभक्ति और वचन यहाँ पर है वही विभक्ति और वचन हम लोग जो हमें सर्वनाम शब्द दिया है उसमें भी प्रयोग करेंगे। धनिकः डैश भिक्षुकेभ्यः धनम यच्छति, तो भिक्षुकेभ्यः के लिए यहाँ पर हो जाएगा तेभ्यः। अहम डैश उष्ट्रम क्रेतुम इच्छामि, अहम तम उष्ट्रम क्रेतुम इच्छामि। आगे मूल शब्द वचन पुरुष और लकार लिखिए। कथयंती है सबसे पहला, तो कथयंती का क्या हो जाएगा, ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा अब पूरा टेबल। कथयंती में कथ धातु है, बहुवचन प्रथम पुरुष, लट लकार, आगच्छ गम धातु है, एक वचन मध्यम पुरुष लंग लकार, आसन में अस धातु, बहुवचन प्रथम पुरुष लंग लकार, शक्नु में शक एक वचन उत्तम पुरुष लट लकार, गृहाण में ग्रह धातु एक वचन मध्यम पुरुष लोट लकार, गच्छताम में गम धातु द्विवचन प्रथम पुरुष लोट लकार, खेलंतु में खेल धातु है और बहुवचन है प्रथम पुरुष लोट लकार, भविष्यामः भू धातु बहुवचन उत्तम पुरुष लिट लकार। यदि इनमें कोई संदेह है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, मंजूषा से शब्द लेकर वाक्य निर्माण कीजिए। मंजूषा में शब्द दिए हैं वस्त्राणि आपणस्य नयति सह क्रेतुम क्रीडनकानि इच्छति पुत्रेण। अब यहाँ पर आप वाक्य निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर स्वेच्छा से आप इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कर सकते हैं। जैसे पुत्रेण का यहाँ पर हम कर सकते हैं, पिता पुत्रेण सह गच्छति, बालकः क्रीडनकानि क्रेतुम इच्छति। यहाँ पर क्रेतुम और इच्छति दोनों आ जाएंगे। बालकः क्रीडनकानि क्रेतुम इच्छति, क्रीडनकानि शब्द भी इसमें आ गया। बालकः क्रीडनकानि क्रेतुम इच्छति। और पिता पुत्रेण सह या मातु सह विपणि आगच्छति, विपणि अर्थात दुकान आता है। नयति बालकः कंदुकानि नयति, आपणस्य बालकः आपणस्य समीपे अस्ति। वस्त्राणि माता वस्त्राणि क्रेष्यति, माता वस्त्र खरीदेगी। तो इस प्रकार से आप अपनी इच्छा से इनके वाक्य प्रयोग कर सकते हैं।